जय श्री राम। लखन कहिउ हस सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। प्रभु अब कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, पर हरि कोप करहि अब दाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठे हुई है पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करहे उपाय, जो रहे को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लखे नहे जनक डराही, माष्ट करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर काँपहि पुर नर नारी, चोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुन मुनि निर्भय बानी, रस तन जरहि होए बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जल रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम है देन होरा, बचाओ बेचार बंधु लघु तोरा। मन मलिन तन सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घट जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जाना कर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। लक्ष्मण सुन लक्ष्मण बेसे बहुरे, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गबनी सकुचे, पर हरि बानी बाम। प्रभु अब कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करहि नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान ना कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर्रे बालक एक स्वभाव, इनहि संत विदु सहे काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बधु बंधव गोसाई, मोह पर करहि दास की नाई। कहाँ भेग जेहि विधि
सोई करो पाई। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, बद और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कहे मुनि राम जाए रिस कैसे, अजहु अनुज तब चितब अनीसे। यही के कंठ कोठार न दीना, तो मैं काहे कोप कर कीन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ स्त्र बहे अबनिये, रवन सुन कठोर गति घोर। पर से अक्षत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। प्रभु अब कृपा करो, यही भांति सब तज भजन करऊं दिन राति। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहाए नाथ दहाए रिस छाती, भा कुठार कुंठित नृप घाती। भयो भाम विधि फिरे सुभाओ, मोरे हृदय कृपा कस काऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक, यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दुसहे सुहावा, सुन सुमित्र बिहस सिरुनावा। बाऊ कृपा मूरत अनुकूला, बोलत बचन जरत जन फूला। आज दया मुझे यह सुदय दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तन राख विधाता। देखे जन के हट बालक एहु, कीन चाहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेग करहु किन आखिन ओटा, देखत कोट कोट नृप ठोटा। बेहसे लखन कहा मन माही, मोदे आँख कतहु कोई नाही। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर भी कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले और अति क्रोध, शंभु सरासन तोर सठे, कर से हमार प्रबोध। प्रभु अब कृपा करो, यही भांति सब तज भजन करो दिन राति। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री रामचंद्र जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमें को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहाँ कटो सम्मत तोरे, तो छल विनय करस कर जोरे।
कर परितोष मोर संग्रामा, नाही तो चाँड कहाव रामा। तेरा यह भाई तेरी ही सहमति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छल तज करहि समर से विद्रोही, बंधु सहित न तमारहु तोही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहे राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनाहि लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायहु ते बड़ दोसु। टेढ़ जान सब बंदहि काहू, बाक्र चंद्र महे ग्रसहि न राहु। श्री रामचंद्र जी मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहे रिस तजहि मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। जेहि रिस जा